वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो 2021 आपका सन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अब आपकी एमएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित न्यूज एवं नोटिफिकेशन आपको साइट पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आने के पहले से ही हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होगी या टॉपिक होगी, उन सभी टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको जो क्वेश्चन है एमएड इंट्रेंस टेस्ट में आने के योग जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो यदि आप एमएड इंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कर चुके हैं, यानी 5 क्लास हो चुके हैं, जिसमें 4 क्लास आपको थ्योरी पार्ट थी और उसके बाद 5 क्लास में ऑब्जेक्टिव था, और आज जो 6 क्लास है इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। उसके बाद आज पार्ट 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एमएड, बीएड, डीएलएड किसी भी कोर्स के लिए आपको एडमिशन या सजेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें भी यदि किसी प्रकार की आपकी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। और ये क्लास जो है आपको टीटीएस में प्रतिदिन जो है टीटीएस में आपको 9 बजे रात्रि को क्लास चलेगी और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास के ड्यूरेशन में आप कमेंट करते हैं तो रिप्लाई आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको है, बालक में भाषा विकास समान नहीं होता या निर्भर करता। आपको बताना है कि बालक में भाषा का जो विकास है वह समान नहीं होता या निर्भर करता। ऑप्शन ए देख लेंगे हम लोग, सामाजिक आर्थिक स्तर पे। ऑप्शन बी है परिवार के वातावरण पे। ऑप्शन सी है बालक की बुद्धि पे। और ऑप्शन जो डी है उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बालक में भाषा का विकास समान नहीं होता है, यह निर्भर करता है। आपको बताना है कि यदि बालक में जो भाषा का विकास होता है किस पे निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है समान नहीं होता है और वह किस पे निर्भर करता है। तो ये सामाजिक आर्थिक स्तर पर निर्भर करते हैं। परिवार के वातावरण में जो भाषा का विकास होता है वह जिस तरह से आपकी सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण होंगे, बालक की बुद्धि होगी, उस आधार पे ही आपकी भाषा का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। उच्च प्राथमिक अध्यापक को चाहिए कि, एक क्वेश्चन आपको उच्च प्राथमिक अध्यापक से संबंधित है। यदि आप माध्यमिक स्कूल में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए उपयुक्त होगा, और साथ में आप एमएड कर रहे हैं तो प्रोफेसर के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को सदैव किसी न किसी काम के लिए लगाए रखे। ऑप्शन बी है बालक को प्रयोगशाला में ले जाकर परीक्षण एवं प्रयोग का अनुभव प्रदान करे। और ऑप्शन सी है आपका तर्क द्वारा बालक को धर्म व नीति की शिक्षा दे। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी है, क्योंकि उच्च प्राथमिक शिक्षक को चाहिए कि अपने बालकों को कार्य दें और साथ में प्रयोगशाला में ले जाएं, जिससे उनकी अनुभव एवं विकास पर्याप्त रूप से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल्यावस्था में बालक के लिए घातक हो सकते हैं। आपको बताना है कि बाल्यावस्था में बालक के लिए क्या घातक हो सकते हैं। ऑप्शन ए है अध्यापक द्वारा बालक के साथ किया गया पक्षपात। ऑप्शन बी है अध्यापक द्वारा बालक को समूह क्रियाओं से रोकना। और ऑप्शन सी है बालक के पूरे समूह को छोटी छोटी बातों पर दंड देना। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था में बालक
बालक के लिए घातक हो सकता है। आपको बताना कि कौन सी क्रियाएं हैं जो अध्यापक द्वारा की जाएगी उसका असर बालक पे पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बालक के साथ यदि पक्षपात करते हैं तो बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। वहीं सेकंड ऑप्शन है बी आपका, अध्यापक बालक को समूह क्रियाओं से रोकेंगे तो उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगी, सामाजिक विकास उनकी रुक जाएगी। और सी ऑप्शन है छोटी छोटी बातों पे दंड देना, क्योंकि बालक की जो अवस्था होती है वह सीखने की अवस्था होती है, तो सीखने के क्रम में वह छोटी मोटी गलतियां करेंगे तो उसे इग्नोर करना चाहिए, एक सीमा तक उन्हें इग्नोर करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक के लिए घातक हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन दोहरा गए हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलेंगे। निम्न में से किसका यह मत है कि किशोरावस्था एक समान विकास की अवस्था। आपको बताना है कि जो किन मनोवैज्ञानिक का कहना है कि किशोरावस्था एक समान विकास की अवस्था है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेंगे। आपको एमएड, यूजीसी, नेट सारी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शिक्षक संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूथ बेनेडिक्ट एवं मार्गरेट, ऑप्शन बी है स्टेनले हॉर, ऑप्शन सी है फ्राइड और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है। किशोरावस्था एक समान विकास की अवस्था है। रूथ बेनेडिक्ट एवं मार्गरेट का कहना था कि किशोरावस्था एक समान विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण न होने का कारण है। आपको बताना है कि किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण न होने का क्या क्या कारण। तो ऑप्शन ए देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन ए जो है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन में कठिनाई, सही है। और ऑप्शन बी है जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है आपको आमोद प्रमोद की सुविधाओं में कमी, ये भी सही है। क्योंकि किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण ना होने के कारण, यानी अपने विचार या संवेग ईगो को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें समायोजन, नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना पड़ेगा। जीवन की चुनौतियों को सामना करने में उसे भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक अध्यापक को चाहिए। आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक अध्यापक, यदि आप उच्च प्राथमिक अध्यापक बनेंगे तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन से समझेंगे। तो उच्च प्राथमिक अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए दिया गया है, बालक को सदैव किसी न किसी काम में लगाए रखना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसे आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने इसे पढ़ा है, तो नीचे कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों में मानसिक विकास। ऑप्शन ए जटिल व उलझा होता है, ऑप्शन बी विस्तृत होता है, ऑप्शन सी जो है वह विविधता से भरा हुआ होता है और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। आपको बताना है कि किशोरों में जो मानसिक विकास होती है वो मानसिक विकास होते हुए उलझन, जटिल और विस्तृतता एवं विविधताओं से भरे होते हैं, क्योंकि बालक में जब विकास होती है मानसिक तो वो इन सभी चीज़ों से सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों में आनंद प्राप्त होता है। किशोरों में आनंद कब प्राप्त होता है यह बताना है आपको, यानी किशोरावस्था की अवधि आप नीचे कमेंट करके बताइए किशोरावस्था की अवधि कितनी से कितनी होती है। चलिए ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन जो है किशोरों में आनंद प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए अपने स्वास्थ्य को देखकर, किसी प्रतियोगिता में जीत से, और ऑप्शन सी है सुपरियोरिटी की भावना से,
ऑप्शन सी है सुपरियोरिटी की भावना से, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी जो है। किशोरों को आनंद होता है अपनी जो स्वास्थ्य को देखकर, प्रतियोगिता में भाग लेने पे जब वो जीते हैं तो उसमें उनके अंदर से जो उत्साह होते हैं वो वर्धक होते हैं, विकास में इन सभी चीज़ों का अहम भूमिका होती है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बालक अपने संवेगों को व्यक्त करता है। आपको बताना है कि बालक अपने संवेगों को व्यक्त करता है रोकर, सामान फेंककर, अंगूठा चूसकर या गाली देकर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। बालक अपने संवेगों को व्यक्त करता है रोककर, सामान फेंककर, अंगूठा चूसकर, यानी गाली देने के बाद भी वे अपने संवेगों को अपने सामने वाले के सामने वह व्यक्त करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5-6 वर्ष की आयु में बालक को प्रेम नहीं होता है। आपको बताना है कि 5 से 6 वर्ष की आयु या बाल्यावस्था के अंतर्गत है, तो इसमें जो है वह प्रेम नहीं होता है। ऑप्शन ए स्वयं से, ऑप्शन बी मित्रों से, अपने खिलौनों से, और अपने माता पिता से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो वह स्वयं से, क्योंकि इस अवस्था में बालक को पता नहीं होता है कि वो उनकी जो मानसिक विकास कम डेवलप होती है, तो उन जो चीज़ों को देखते हैं, जैसे मित्रों से मिलते हैं 5 से 6 वर्ष में, गैंग एज की टोली हो जाती है, और अपने खिलौनों के साथ वो खेलते हैं, खिलौनों की आयु भी इस समय कहे जाते हैं, और अपने माता पिता से भी प्यार करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं से। जैसे जैसे इनकी विकास होती है तो वह स्वयं के साथ, इन तीनों ऑप्शन के साथ वह प्रेम करने लगते हैं, एक्सेप्ट सी को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है वह प्राथमिक अध्यापक के लिए सलाह है कि वह, आपको बताना है कि प्राइमरी टीचर के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है लड़कियों को समूह का नेता बनाएं, ऑप्शन बी है बालकों की अवज्ञा पर ध्यान न दें, और अपने प्रेम के द्वारा बालकों को अपने से जोड़ें, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 10 से 11 वर्ष का बालक बालिका, जो ऑप्शन क्वेश्चन है आपको 10 से 12 वर्ष के बालक बालिका की विशेषताएं या जो भी है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए है विपरीत लिंग से दूरी अपनाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 10 वर्ष या बाल्यावस्था में बालक होते हैं तो वह एक साथ सभी बच्चे एवं बच्चियां, बालक एवं बालिकाएं एक साथ खेलते हैं, तो उसमें लिंग की विविधता उत्पन्न उस समय नहीं होती। जैसे ही वह किशोरावस्था में डेवलप करने लगते हैं यानी जानने लगते हैं तो उसमें लिंग के प्रति समझदारी का विकास होता है और वह दूरियां अपनाने लगते हैं, अपना अपना ग्रुप के साथ वह खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बी ऑप्शन है भूत प्रेत अकेलापन आदि से डरना कम कर देता है, और ऑप्शन सी उपयुक्त में से सभी। तो आपको बताना इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 10 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं में विपरीत लिंग से दूरी अपनाते हैं, भूत प्रेत एवं अकेलापन आदि से डरना कम हो जाते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में समानीकरण की क्षमता आरंभ होती है। आपको बताना है कि समानीकरण यानी समानीकरण की क्षमता, इन सारी विकास जो प्रक्रिया है वह स्थिर होने लगते हैं, तो वह एज आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 से 12 वर्ष यानी किशोरावस्था में घुसते ही इनकी जो समानीकरण यानी सारी विकासों का समन्वय स्टार्ट होता है, यानी समानीकरण की क्षमता आरंभ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 से 12 वर्ष का बालक, आपको बताना है कि 10 से 12 वर्ष के बालक है। ऑप्शन ए है परंपरा को स्वेच्छा से स्वीकार करता है, ऑप्शन बी है मूल्यों को स्वेच्छा से अपनाता है, और ऑप्शन सी है अपने समूह के मूल्यों को मानता है। तो इसका सही ऑप्शन उपयुक्त में से सभी अपने समूह के मूल्यों को मानता है, मूल्यों को स्वेच्छा से अपनाते हैं और परंपराओं को भी स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अपने समाज में जो गतिविधियां होते हैं उसके अनुरूप वो बालक स्टार्ट कर देते हैं चलना।
और किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो एमएड संबंधी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है उच्च प्राथमिक अध्यापक को चाहिए कि ऑप्शन ए है बालकों की खेल कूद की क्रिया बढ़ाए, ऑप्शन बी है समूहगत क्रियाओं को बढ़ावा दे, ऑप्शन सी है बालक के अंदर जन्मे शौक को न कुचले, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि अध्यापक को चाहिए बालकों को खेल कूद की क्रिया में बढ़ावा देना चाहिए, समूहगत क्रियाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे उनकी संपूर्ण विकास हो सके और उनकी तार्किक शक्ति का भी विकास हो सके। और बालक के जो शौक है उसे अध्यापक को कुचलना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें उस चीज़ के प्रति उनका प्रोत्साहन छात्र को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण ना होने का कारण आपको बताना है कि किशोरावस्था में संवेगों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पाते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कि बालकों में जो है वह किशोरावस्था की अवधि में यानी 12 से 18 वर्ष की अवधि में देखते हैं वह संवेगों पे अपना नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ रहा है वो हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन होने में कठिनाई, ऑप्शन बी है जीवन की चुनौतियों को सामना करने में कठिनाई, और ऑप्शन सी है आमोद प्रमोद की सुविधा में कमी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। किशोरावस्था में बालक संघर्ष करता है, ऑप्शन ए अपने समाज स्तर एवं मान सम्मान प्राप्त करने का, सही बात है। किशोरावस्था में जो बालक है अपने समाज स्तर पे अपने आप को एटीट्यूड में रखता है और अपने आप को बड़ा समझता है और वह इच्छुक होता है कि उसे सम्मान किया जाए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विपरीत लिंग से लिफ्ट पाने की किशोरावस्था में वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, और ऑप्शन सी है उपयुक्त में से दोनों। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एमएड बीएड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एमएड इंट्रेंस टेस्ट की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। जो आपका क्लास चलेगा वह टीटीएस यानी ट्यूसडे थर्सडे एवं सैटरडे को रात्रि को जो है वह 9 बजे डेली चलेगा। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी रहने पे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।